गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एमडी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम करेंगे पॉलीगन्स मतलब बहुभुज। जिस प्रकार आप लोगों ने त्रिभुज देखी है, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज बोलते हैं, 4 भुजाओं से घिरी आकृति चतुर्भुज होती है। इसी प्रकार 5 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को पंचभुज, मीनिंग किन्हीं भी भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम बहुभुज बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, सो ऑन। तो ये हमारे होते हैं पॉलीगन्स या बहुभुज। तो इसमें मेन है कंपटीशन लेवल पे क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे आप ओवरऑल गवर्नमेंट जॉब्स का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप जो नॉर्मल एग्जाम्स हमारे होते हैं, नवोदय विद्यालय का है, सैनिक स्कूल का है, मिलिट्री स्कूल का, इन सब में ये टॉपिक्स आता है। तो इसीलिए देखते हैं पॉलीगन्स या बहुभुज। तो जो हमारी पॉलीगन्स होती हैं, पॉलीगन्स में हम मान लीजिए मैंने ऐसे यहां से वर्किंग किया और ये पंचभुज बना दी, इसको हम पेंटागन बोलते हैं, पंचभुज। इसमें 1 एंगल, 2 एंगल, 3, 4, 5, ये 5 एंगल बन गए। तो हमारे पास क्वेश्चन आता है किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है। अंतः कोणों का योगफल, जैसे त्रिभुज में हमने पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ हम कंफर्म करते हैं तो वो 180 होता है। तो इसी तरीके से चतुर्भुज का 360 होता है। तो पंचभुज का क्या होता है, षष्ठभुज का क्या होता है, वहां थोड़े हमें निकालने की जरूरत होती है। तो उसके लिए शॉर्टकट बोल दीजिए, नॉर्मल से फॉर्मूले हैं। किसी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल n-2 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री, n-2 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री। n का मतलब है नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स जो हमारी किसी भी बहुभुज है। जैसे पंचभुज होगी, ठीक है, तो उसमें 5 भुजाएं हैं। तो मीनिंग यदि मैं कहूं हमारी पंचभुज के अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोणों का योगफल, तो हमारे पास फार्मूला था n-2 मल्टीप्लाई 180। n कितना है, नंबर ऑफ साइड्स 1 2 3 4 5। पंचभुज है, पेंटागोनल है तो 5 होगी, -2 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री। तो 5 - 2 3 मल्टीप्लाई में 180, 18 3 जा 54, 540 डिग्री। ये हमारे किसी भी बहुभुज, एनी टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स की इंटरनल एंगल्स का हमें सम फाइंड करना आता है, इंटीरियर एंगल्स का हमें सम फाइंड करना होता है। तो हमारा फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री। n का मतलब यहां पे है नंबर ऑफ साइड्स। उसके बाद हम यदि हमारे पास ये तो हमारे इंटरनल एंगल्स थे, हमने ये क्या इंटरनल एंगल्स, बट जो बाहर की तरफ ऐसे निकल जाता है, जो ऐसे निकल जाता है, जो हमारा ऐसे निकल जाता है, या हम इस पे जाएं तो ये ऐसे एंगल हो गया या फिर ये ऐसे हो गया, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल या बाह्य कोण। एनी टाइप ऑफ पॉलीगन्स, किसी भी प्रकार की हमारी बहुभुज है, उसके यदि बाह्य कोणों का जोड़ आए तो हमेशा याद रखना वो 360 होता है, नो चेंज, उसमें कभी भी कोई चेंज नहीं होता। वो हमेशा ही ना निकालने की जरूरत होती, डायरेक्ट ध्यान रखना होता है जो बाह्य कोणों का योगफल हमेशा 360 डिग्री। क्यों होता है, क्योंकि हमारा एक सेंटर पॉइंट्स बन गया। देखिए ये पॉइंट्स, जो ये लाइन है आपकी ये ऐसे चली गई, जो ये लाइन है आपकी ये ऐसे चली गई, ये लाइन है आपकी ये ऐसे चली गई, परंतु ये पूरे का पूरा तो एक सेंटर पे बन रहा है, कंप्लीट एंगल बन रहा है ना। तो कंप्लीट एंगल हमारा कितना होता है, 360 का होता है। इसीलिए एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स इज इक्वल टू 360। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। फिर उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है किसी बहुभुज के विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो हमें फाइंड करना पड़ेगा, वो कैसे करेंगे वो देखिए। वही बात मैंने यहां पे कोई हेक्सागोनल ले लिया, ये हमारी हेक्सागोनल है, ABCDEF जो भी है। तो इसमें नंबर ऑफ डायगोनल पूछेगा, हाउ मेनी डायगोनल्स इन हेक्सागोनल। एक हमारी षष्ठभुज में कितने विकर्णों की संख्या कितनी है। तो यदि हम काउंटिंग करें तो जैसे 1, फिर हम करेंगे 2, 3, फिर हम करेंगे यहां से 4, फिर 5,
फिर 6, फिर यहां से करेंगे 7, सोन। हमें कंफर्म नहीं है, कोई और भी मिल सकता है कहीं से कहीं, ये जैसे ये मिल गया तो कंफर्म नहीं हो पाता, ठीक है। और ऐसे मिलाते रहेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट, क्योंकि हम किसी कंपटीशन में यदि एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे पास टाइम बाउंड होता है, हमें वो क्वेश्चन विद इन 30 सेकेंड्स में करना ही करना होता है, 30 to 40 सेकंड के अंदर करना होता है। तो इसीलिए बिल्कुल छोटा सा ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ साइड्स, n नंबर ऑफ हमारी साइड्स हैं, जितनी भी हमें साइड्स हो, तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए n इंटू n माइनस 3/2, n इंटू n माइनस 3/2। मीनिंग हम क्वेश्चंस करके देखते हैं। हमारे पास षष्भुज थी कि विकर्णों की संख्या, हमने इसके विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है। विकर्ण्स कितने हैं, नंबर ऑफ साइड्स, हमारा फार्मूला गया n इंटू n माइनस 3/2। n नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स हमारी 1 2 3 4 5 6, मीनिंग हेक्सागोनल थी तो 6 इंटू 6 माइनस 3/2, 2 3 जा 6, तो मीनिंग हमारे पास यहां से तो 3 हो गया और 6 में से 3 3 3 3 9, हमारे नंबर ऑफ डायगोनल कितने होंगे, 9 होंगे। और क्वेश्चन चाहें तो आप मान लीजिए यहां पे पेंटागोनल हो, अदर देख लेते हैं हम। इसके विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हमें पहले पॉइंट तो नंबर ऑफ n का फाइंड पता है कि हमें कितनी है, 5 है। तो हमें फिर विकर्णों के लिए फॉर्मूला पता है कि हमारे डायगोनल्स का विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हमारा n इंटू n माइनस 3/2 है। नंबर ऑफ साइड्स n थी इंटू 5 माइनस 3/2, मीनिंग 5 में से 3 2/2, 2 से 2 कैंसल, तो नंबर ऑफ डायगोनल कितने होंगे पेंटागोनल में, 5 होंगे। फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है, n इंटू n माइनस 3/2। n हमारा 5 था क्योंकि पेंटागोनल थी, n माइनस 3 मीनिंग 5 माइनस 3/2, 5 में से 3 2 से 2 कैंसल, तो हमारे नंबर ऑफ डायगोनल हो गए 5। तो फिर हमारा जो वर्किंग है, इन्हीं जो पॉलीगन्स हैं, अभी ये तो नॉर्मल बात की हमने पॉलीगन्स, इन्हीं में पॉलीगन्स में एक पार्ट्स है रेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर पॉलीगन्स का मतलब क्या है, समबाहुभुज। ऐसी पॉलीगन्स रेगुलर या सम का मतलब समान, ऐसी पॉलीगन्स जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं या सभी उसके जो ठीक है एंगल्स होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं, उसे हम रेगुलर पॉलीगन्स या समबाहुभुज होते हैं, रेगुलर पॉलीगन्स। जैसे हम देखिए, हमें पता है ABC, मैं कहूं दिस साइड इक्वल टू दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA। इसे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो यहां पे तो हमें पता है त्रिभुज, मीनिंग क्या हुआ, समबाहुभुज, जो कोई भी समान भुजाओं से घिरी हुई आकृति होगी उसे हम समबाहुभुज कहेंगे, रेगुलर पॉलीगन्स बोला जाएगा। तो उसमें याद रखना है कि उसके एंगल्स थे, हमें पता है, देखो ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो हमारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं और हमारी साइड्स भी इक्वल होती हैं। यदि यहां पे हमें क्वेश्चन मिल जाता है, कैसे रहेगा, समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात कीजिए, मीनिंग इंटरनल एंगल्स। यदि एक ज्ञात हो गया तो मीनिंग इक्वल है, सभी का सेम वैल्यू तो सेम है, तो सभी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हमें फॉर्मूला याद रखना है n माइनस 2 मल्टीप्लाई ऑफ 180 बाय ऑफ n, मीनिंग देखिए अभी मैंने किया कि ये 3 थी, 3 साइड्स थी इक्वल थी, तो हमारा n इंटू n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, ये हमने किया था। फॉर्मूला हमारे पास था ये कि पॉलीगन्स के इंटरनल एंगल्स का सम फाइंड करना, सभी एंगल्स का सम फाइंड हो गया तो नंबर ऑफ साइड से हम डिवाइड कर देंगे, मीनिंग हमारे 5 एंगल तो 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। हेक्सागोनल है तो हमने 6 से कर दिया, पेंटागोनल तो 5 से कर दिया, ओके। तो ऐसे नंबर ऑफ n से हम डिवाइड कर देंगे। देखिए यहां पे चले हम, कितना था हमारा, 3 साइड थी, 3 माइनस ऑफ 2 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री बाय ऑफ 3 में से 2 1 मल्टीप्लाई में 180 बाय 3 60, तो ये भी हमारा 60 है, ये भी हमारा 60 है और ये भी हमारा 60 है। ऐसे इसे बोलते हम रेगुलर पॉलीगन्स या समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण हमें ज्ञात करना हो, ईच इंटीरियर एंगल्स। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जो हमारा एनी टाइप जो पॉलीगन्स है उसका अंतःकोण
जो हमारा अंतः कोण है प्लस में बाह्य कोण है का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। इंटीरियर एंगल्स प्लस एक्सटीरियर एंगल्स सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। देख लीजिए हमारे पास अभी हमने जैसे ट्रायंगल सीखी, मैंने कहा था कि ये भी 60 60 60, जो ये एंगल ये भी एक्सटीरियर है, ये भी एक्सटीरियर है और ये भी एक्सटीरियर है। देखिए ये 60 था तो ये हमारे पास, क्योंकि ये एक लीनियर पेयर भी हो गया तो ये हमारे पास 120 हो गया। ये 60 है तो लीनियर पेयर है, ये 120 हो गया, तो ये भी हमारा 60 है तो ये भी हमारा 120 हो गया। तो 120 प्लस में 120 प्लस में 120, 0 2 4 6 1 2 3 360। तो कहने का मकसद ये है एनी टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स सम ऑफ द इंटीरियर प्लस में एक्सटीरियर इक्वल टू 180 और सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन्स इज इक्वल टू 360। एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, बिल्कुल नॉर्मल सा पार्ट्स है, बहुत आसान है। ठीक, इसके क्वेश्चंस आप डिस्क्रिप्टिव में जाके देख सकते हैं, या हम आपको कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस भी देंगे। हमारे पास व्हाट इज द पॉलीगन्स, किसी भी भुजाओं से जो घिरी हुई आकृति है उसे हम बहुभुज बोलते हैं। 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज, 4 भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज, 5 भुजाओं से घिरी आकृति को पंचभुज। तो इसी प्रकार से फिर मैंने बताया था रेगुलर पॉलीगन्स या समबहुभुज, जिस बहुभुज की सभी भुजाएं समान होते हैं, सभी भुजाएं समान होती हैं, तो उसे हम समबहुभुज या रेगुलर पॉलीगन्स कहते हैं। मैंने बताया एनी टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स, किसी भी बहुभुज के सभी इंटरनल जो इंटीरियर एंगल हैं, अंतः कोण है, उनका योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला था n-2। n का मतलब नंबर ऑफ साइड्स, n-2 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री। यदि हमें किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोण, हमेशा मैंने बताया बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल्स का सम इज इक्वल टू 360। किसी बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है तो n इंटू n-3/2, n मीनिंग नंबर ऑफ साइड्स है। सम बहुभुज रेगुलर पॉलीगन्स का यदि हमें एक प्रत्येक अंतःकोण इंटीरियर एंगल्स ज्ञात करना है तो हमारा सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ पॉलीगन्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स, मीनिंग सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स का सम फाइंड करना n-2 मल्टीप्लाई में 180 था और डिवाइड बाय n। फिर मैंने बताया कोई भी हमारी पॉलीगन्स है उसका इंटीरियर एंगल्स प्लस में एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180। अंतः कोण प्लस में बाह्य कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। मुझे लगा है कोशिश रहेगी कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो हमारा हौसला अफजाई के लिए कम से कम एक लाइक, कमेंट और शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।